हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों एक्चुअली मैं वीडियो अभी के टाइम में देखे तो बहुत कम बनाता हूँ। बात क्या है दोस्तों, मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो थे जॉब से रिलेटेड, रूम से रिलेटेड, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया ब्लॉग के रूप में। बहुत सारा, कम से कम 500 से 600 वीडियो बनाया हूँ कंपनी और रूम के अकॉर्डिंग। पुणे आप कैसे आओगे, जॉब कैसे सर्च करोगे, अगर आपने आईटीआई किया है तो आप पहले क्या करो, पहले कौन कौन से एमआईडीसी घूमो, किस किस कंपनी में जॉब सर्च करो, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छी इंपॉर्टेंट कंपनी कौन सा है, या फिर मैकेनिकल वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, फिर बीटेक वालों के लिए अच्छी कंपनी कौन सी है। इसमें मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, जिसके कारण दोस्तों मैं एक ही चीज़ को बार बार बताऊँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है हमें खुद, और आप लोग के लिए होता है कि नहीं हमें ये बात पता नहीं। इसीलिए कि दोस्तों मैं वीडियो कम बनाता हूँ। और जो मैं जॉब करता हूँ मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और इसमें मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों चीज़ों पे वर्क करता हूँ, तो मैं बीच बीच में एक आध वीडियो बनाता हूँ। तो फिर भी बहुत सारे लोग मतलब मोर ऑफ स्टूडेंट या फिर जो जॉब सर्च कर रहे हैं वो हमें मैसेज करते रहते हैं कि भाई मेरा डिप्लोमा हुआ है, मैं भोसरी में हूँ या फिर चाकन में हूँ, मेरे लिए अच्छी जॉब बताओ, एक अच्छा वीडियो लाओ आईटी वालों के लिए या फिर बीटेक वालों के लिए एज ए फ्रेशर के लिए। तो बहुत सारा जब कमेंट आ जाता है, मैसेज आता है, तो मैं कोई ना कोई वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूँ। तो आज फिर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। और अभी जो है दोस्तों जून स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे लोग जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग का रिजल्ट वगैरह आ गया है, चाहे उसका 10th का हो, 12th का हो, या फिर उनका ग्रेजुएशन वगैरह का हो, किसी का भी जो भी क्वालिफिकेशन हो। वैसे जॉब तो हर लोग के लिए अवेलेबल है इस पुणे एमआईडीसी के अंदर, बस ये है कि उसके पास गाइडेंस नहीं है, किसी का रेफरेंस नहीं है, सीधी सी बात है। कितनों किसी से गूगल से या फिर यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख ले, लेकिन अपना कोई ना कोई रेफरेंस होता है तो वो अलग ही बात होता है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो कुछ ना कुछ आप लोग को गाइडेंस दे दूँ तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, सीधी सी बात है। तो अगर आप जॉब सर्च करो दोस्तों अभी के टाइम में, अभी जो जून माह चल रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गर्मी का मौसम है, अच्छा रहेगा जॉब सर्च करना, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। लेकिन ये मत सोचना कि मौसम अच्छा है, पुणे का मौसम जब अच्छा रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन जब ख़राब चलता है तो अभी 2-3 दिन पहले बहुत सारा बारिश हो रहा था, लगभग 2-3 दिन तक बारिश पड़ता रहा। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट अकेले कोई जॉब सर्च करने आया होगा तो वो इस चीज़ को महसूस किया होगा, कितना बोरिंग महसूस हो रहा होगा मई में। तो सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस, आप पेशेंस रखो, 10 दिन का 15 दिन का बैकअप लेके आओ। ये नहीं कि 2-3 दिन के सोच के आओ कि 2-3 दिन में मैं जॉब सर्च कर लूँगा और रूम सर्च कर लूँगा, तो अभी के टाइम में थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग सकता है, क्योंकि मौसम अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी बारिश का कोई गारंटी नहीं रहता है। आप जॉब सर्च करने के लिए निकलोगे, इसी रूम से बाहर निकलोगे, ऑटो पकड़ते पकड़ते आप भीग जाओगे, ऐसा भी हालत हुआ है। मेरा जो कंपनी की गाड़ी आती है, मैं गाड़ी पे जाते जाते कभी भीग जाता हूँ, लेकिन पॉली बैग वगैरह रहता है या छाता वगैरह रहता है तो मैं बच जाता हूँ। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप कम से कम 15 दिन का बैकअप लेके आते हो, ये सोच के आते हो कि 10 से 15 दिन में जॉब मिल जाएगा, तो बेस्ट ऑफ लक, आप ज़रूर आओ और थोड़ा बैकअप मतलब पैसे वगैरह का भी जुगाड़ करके लाओ, तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बाहर में कोई किसी का नहीं होता, सीधी सी मतलब है। अब मैं बात कर लेता हूँ, आपके पास बैकअप भी है और आपके पास समय भी है, आप 10-15 दिन दे सकते हो, तो क्या करो, तो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है दोस्तों, सारा का सारा जीरोक्स फोटोकॉपी लेके आओ, अपने पास रखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज़ का जीरोक्स। कोई भी कंपनी वगैरह या फिर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मांगता है तो कभी भी उसको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी को भी ना दो दोस्तों, नहीं तो आपको वो फंसा देगा और आप उसके अंदर फंसे रहोगे जब तक वो आपको मतलब अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देगा, तो आप उस कंपनी वगैरह को छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि अपना करियर का सवाल होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बहुत सारे मैं देखता हूँ कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उसमें लिखता है, मेंशन करता है कि ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट्स। तो बिल्कुल अभी आप लोग ऐसा कभी भी मत करो, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दो तो उसका जीरोक्स दो, फोटोकॉपी दो, सीधी सी मतलब है। क्योंकि हम परमानेंट जॉब नहीं ले रहे हैं और हमें चाहिए भी नहीं, और वो मिलता भी नहीं है अभी, ऐसा कंडीशन चल रहा है, सीधी सी बात है। 10th-12th वाले को कौन परमानेंट जॉब कंपनी देते फिरता है, रेयर केस में ही ना के बराबर होता है।
और जिन्होंने ITI डिप्लोमा बीटेक किया है उससे भी गुजारिश है आप किसी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना ही दो तो आपके लिए बेटर रहेगा। सारा चीज़ का डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स दो। और अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, आपको आप MIDC वगैरह घूमोगे तो आपको मैक्सिमम मतलब एज ए फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपका रेफरेंस वगैरह नहीं है तो आपको ज़्यादा चांस है दोस्तों कॉन्टैक्ट बेस पे जॉब देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट बेस पे मिलेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग का नाम देगा कॉन्ट्रैक्टर, और नैप्स के तहत आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। मतलब मोर देन 70 से 80% आपका चांस है आपको नैप्स से ज्वाइनिंग लगा देगा। नैप्स बुरा है क्या? नहीं दोस्तों, नैप्स बुरा नहीं है। उससे पैसे वगैरह फंसने के चांस बहुत कम रहता है। सीधी सी बात है, एक ट्रेनिंग होता है नैप्स। नैप्स से मैंने 2-3 वीडियो बनाया है 1-2 साल पहले ही दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। मैं एक चीज़ पर कितना एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, इसी में सब चीज़ के बारे में बताऊं। तो मैं अभी के कंडीशन के बारे में बता रहा था कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी जो जिस तरह से आपको जॉब देखने को मिलेगा, नैप्स से मिलेगा, ठीक है, बेटर है एक कॉन्टैक्ट से। नॉर्मल कॉन्टैक्ट में किसी भी नहीं लगो, कोई इंटरप्राइजेज वगैरह है तो उसके अगर लगो भी तो उसको पूछो नैप्स वगैरह है क्या। फिर जनरली सिर्फ कॉन्टैक्ट के नाम पर वहाँ पे आप ज्वाइनिंग वगैरह मत करो, तो आप नैप्स में आराम से ज्वाइन कर सकते हो। यही चांस है दोस्तों ITI डिप्लोमा वालों के लिए। दूसरा चांस है कि आपका रेफरेंस अच्छा है तो आपको, जैसे कि ITI क्या है तो आपको ट्रेनिंग के बेस पे या फिर आपका जो गवर्नमेंट का ट्रेनिंग होता है जिसके तहत आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, जिसके तहत आप लाइसेंस वगैरह बना सकते हो, तो वो अलग बात है। जो MNC कंपनी में अवेलेबल रहते हैं, नॉर्मल नॉन MNC कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि डिप्लोमा वालों के लिए DAT या फिर DET या फिर ग्रेजुएशन वालों के लिए जैसे बीटेक वगैरह क्या है, कोई भी ब्रांच से, कोई भी ट्रेड से, तो इसके लिए GAT या फिर GET रहता है। तो हायर क्वालिफिकेशन वालों के लिए जो रहता है तो उसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए और आपका मतलब संपर्क चाहिए, जो अंदर बात करे, HR से बात करे, आपके डिपार्टमेंट से बात करे और आपको उस बेस पे आपको जॉब मिल जाए, तो वो अलग बात होता है एज ए फ्रेशर के लिए। नहीं तो अगर आप आओगे तो आपको जनरली नैप्स वगैरह पे ही मतलब धरले से भर्ती करा दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट ये बात है कि हर किसी के पास रेफरेंस होता नहीं है, तो क्या करें, सीधी सी मतलब है। ना ही हमारा भाई है, ना फूफा का लड़का है, ना मामा का लड़का है, तो आखिर क्या करें। तो दोस्तों आप नैप्स में आराम से ज्वाइन कर लो। और शुरुआत में आपको ठोकरें खानी पड़ सकती है। जैसे आप ज्वाइन करोगे, चाहे ITI डिप्लोमा फिर बीटेक वगैरह हो, ज्वाइन करने के बाद आपको नैप्स में दोस्तों आपको कहीं पे भी लगा दिया जा सकता है। हाँ, हो सकता है आपका अच्छा व्यवहार वगैरह हो, किसी को थोड़ा सा पैरवी करोगे तो वो आपको अच्छी जगह लगा दे। अच्छी जगह लगाने का मतलब है दोस्तों, कंपनी में बहुत सारा काम होता है। कंपनी में जैसे आप इंटर करते हो ना, वहाँ के सुपरवाइजर वगैरह को भी पता नहीं होता है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है। बस जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आपको नैप्स के नाम पे अंदर धकेल दिया कंपनी के अंदर। अब आप आ गए सुपरवाइजर के अंदर। सुपरवाइजर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, बस आपको बोलेगा ये काम करना होता है, आपको करना पड़ेगा। बस आपको लगा दिया जाता है, ये बॉक्स उठाओ, ये मशीन चलाओ, ये पार्ट निकालो, ये पार्ट चेक करो। उसको आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं होता है एज ए सुपरवाइज़र को। हाँ, हो सकता है कोई ना कोई पूछे। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं कंपनी के अंदर, तब उसको पूछता है क्या पढ़ाई किया है रे, कहाँ से आया है रे, मतलब गुस्से से ऐसे बोल देता है। तो बाद में बताता है मेरा ये हुआ है, तो तब जाके उसको समझ आता है, तो फिर उसको समझाने की कोशिश करता है। अगर हायर क्वालिफिकेशन रहता है तो ऐसे नॉन टेक्निकल कैंडिडेट को तो ऐसे ही कुछ से कुछ बोल देता है, सीधी सी बात है कंपनी के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो ITI डिप्लोमा बीटेक किए हैं, अगर नैप्स के अंदर ज्वाइन किए हैं तो आप उनको बताओ जैसे अच्छा मेरा ये क्वालिफिकेशन है, आप धीरे धीरे समझाओगे तो हम सीख जाएंगे। तो आपको थोड़ा प्रेशर शुरू से ही कम रहता है, आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, कौन सा बटन दाबेंगे तो कौन सा फंक्शन मशीन का काम करेगा। नहीं तो दोस्तों आप अंदर ही अंदर रहोगे कि आपको क्वालिफिकेशन के बारे में किसी को जानकारी नहीं दोगे तो बहुत मुश्किलें पड़ सकते हो। मुश्किल में क्या, आपको कोई भी काम करा देगा। तो एज ए लेबर की तरह काम, ये बॉक्स उठाओ, वो बॉडी उठाओ, तो आपको भी बोरिंग लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बारे में थोड़ा जागरूक करने की कोशिश करें। ये नहीं कि मैं ये क्या हूँ वो कोई नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। एज फ्रेशर हो आपको कुछ नहीं पता है सीधी सी मतलब कंपनी के बारे में। हाँ, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के उन लोगों को सामने थोड़ा सा इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि हम क्या हैं। और कुछ दिन काम करने के बाद हो सकता है अच्छा डिपार्टमेंट मिल भी जाए तो आपको उस डिपार्टमेंट में मन ना लगे। इसीलिए कि दोस्तों 1 से 1.5 महीना तक वहाँ पे काम करो, और उस एक से 1.5 महीना काम करने के बाद आपको पता चल जाएगा डिपार्टमेंट क्या होता है और कंपनी क्या होता है। और कोई भी MIDC आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जॉब के साथ साथ आप कहीं पे दूसरी जगह पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। जब आप एक बार कहीं ना कहीं इंटर जब तक नहीं कंपनी में करोगे दोस्तों, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा।
कहते हैं ना, जब तक किसी चीज़ को छुएंगे नहीं तो गर्म और ठंडे के बारे में कैसे पता चलेगा। वही वही है, करियर में भी यही होता है। जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको किसी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से आप कंपनी में इंटर करने के बाद अपनी आप करियर स्टार्ट कर सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो। यही मेरी इच्छा है। और आप सर्च करो, जैसे कि आपने ITI किया है, फिटर से किया है, हो सकता है आपको प्रोडक्शन में जॉब देखने को मिल गया होगा। तो आप कुछ दिन काम करके उस जॉब को छोड़ सकते हो। जॉब करते करते आप सर्च कर सकते हो, जैसे आपका नाइट शिफ्ट वगैरह पड़ता है कंपनी के अंदर। यहाँ पे पुणे की बात करूँ तो आपको 60% कंपनी दोस्तों, आपको 60-70% 12 घंटे का शिफ्ट रहता है, 2 शिफ्ट रहता है। और 30% जो MNC कंपनी है वहाँ पे 30 या 20% होंगे शायद। तो उस वहाँ पे दोस्तों आपको 3 शिफ्ट देखने को मिलता है। तो वहाँ पे टाइम मिलता है MNC कंपनी में, लेकिन नॉर्मल कंपनी में जो नॉन MNC है वहाँ पे आपको टाइम वगैरह नहीं मिलता है। आपको अगर डे शिफ्ट है तो आपको नाइट शिफ्ट है तो आपको डे में आपको घूमना पड़ेगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से बात करना पड़ेगा। सर मेरे को इस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, इस मशीन को ही हम चलाना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट में ही हमें जॉब चाहिए। तो आपको वो बताएगा कि मैं उससे बात करता हूँ, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं आपको सुबह बताता हूँ, फिर शाम में बताता हूँ। इस तरह से दोस्तों आप उनसे थोड़ा थोड़ा रेफरेंस बना सकते हो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। या फिर अलग जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे रेफरेंस जो बनता है, आपके सर्कल का जो फ्रेंड वगैरह है उससे ही बात करो कि यार तुम्हारा कोई रेफरेंस वगैरह है आसपास कंपनी में तो मेरे लिए बात करो। तो इससे सारी चीज़ें कैसे होगा, जब आप कंपनी में इंटर करोगे। और कंपनी में इंटर तब करोगे जब आप यहाँ पे कोई न कोई कंपनी में जॉब में ज्वाइनिंग करोगे। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी एक कंपनी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आप धीरे धीरे करके अपने बारे में सोचो कि हमारे लिए बेटर क्या है। अगर आपको प्रोडक्शन में अच्छा नहीं लगा तो आप मेंटेनेंस में जाओ, मेंटेनेंस अच्छा नहीं लगा तो आप क्वालिटी में जाओ, क्वालिटी नहीं रहता स्टोर में जाओ, स्टोर में नहीं रहता डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, कहीं पे भी दोस्तों आप काम करो। हर लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, हर कंपनी में बहुत सारा वैकेंसी रहता है। बस आप घर से निकले नहीं हो, आप मतलब जानकार नहीं हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबा हो ही गया है, 12-13 मिनट का, लेकिन जो भी चीज़ें था बहुत सारे लोग मैसेज करते थे। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात एक और है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मेरा ITI था, मैंने आपको मैसेज किया था, ITI के बारे में बताया नहीं, मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिप्लोमा के बारे में बताया नहीं है। तो मैं दोस्तों मिला जुला के हर चीज़ के बारे में बता दिया हूँ। और एक एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो, कमेंट वगैरह करो, तो हमें लगेगा कि नहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं, अलग अलग ट्रेड से। तो मैं ट्रेड पे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बाय दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो, मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बाय दोस्तों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।